बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिर्फ एक जुमला पहुंचा है बाहर तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए मशीनों को वहां पे इंस्टॉल किया गया। टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहां पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है, ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक, और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। यानी दरबारी सहाफी हैं, साबिक सरकारी मुलाजिम भी हैं, अफसार आलम, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई चली गई है। जबकि इस वक्त बहुत सारे टाउट्स ये लगातार कह रहे थे एक दिन पहले तक कि इमरान खान साहब की आंखें 85% तक, और कुछ ये दावा कर रहे थे कि इससे ज्यादा इमरान खान साहब की आंखें जाया हो चुकी हैं। अफसार आलम साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आंख की बिनाई खत्म ही हो चुकी है, और इन्हीं इतलात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन लोगों के फौजियों से ताल्लुकात हैं, तो फौज के जराये से वहां पे खबर निकल आती है। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आजाद जरिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। अच्छा, ये तो आप डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है, ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूं। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहां पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि शहरयार आफरीदी ने वहां पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है,
بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے یا محمود خان اچکزئی کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں یہ بات جو ہے نا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ شاعر یار افریدی نے کہا. دیکھیں جنہوں نے چلنا ہوتا ہے نا وہ اندھیروں میں بھی چلتے ہیں، وہ مشکل حالات میں بھی چلتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں چلنا ہوتا ان کے 100 بہانے. یعنی وہ قافلے کے اندر نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس قافلے میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اور سوالات ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ چلے. شہریار افریدی کو میں نے بہت کمزور پایا. یعنی مجھے جن لوگوں سے مجھے لگتا تھا نا کہ یہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ نکلیں گے، ان میں ایک شہریار افریدی نے تو بہت ہی مایوس کیا. یعنی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے جب میں ISI کی قید سے واپس آیا کہ جناب آپ نے اب دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا. وہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی تکالیف برداشت کر لی ہیں، تو بس آپ نے دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیں آپ صحافت، آپ نے کبھی صحافت نہیں کرنی. یہ مجھے شہریار افریدی نے بھی کہا، علی امین گنڈا پور نے بھی کہا. یہ لوگ 2 لوگ یہ خاص طور پہ PTI کے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو شہریار افریدی سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کمزوری کی، لیکن انہوں نے دکھائی ہے. بہرحال ناظرین، زرداری صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے. یہ ذرا زرداری صاحب کی ایک فوٹو آپ دیکھیں. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. تصویر بھی بہت پرانی ہے. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے، اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ حالت آصف علی زرداری کی ہو گئی تھی جب اسے جیل میں ڈالا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے. نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دیں جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے. یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب عذرائے مذاق ہی صحیح، لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجواؤ. اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے